बड़ी खबर तिब्बत से जुड़ी हुई है। देखिए, चीन की एक नई साजिश तिब्बत से जुड़ी हुई। तिब्बत पर तो कब्जा कर रखा है चीन ने, लेकिन तिब्बती लोगों के दिल को वो आज तक नहीं जीत पाया है। अब देखिए कैसे चीन तिब्बत के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। चीन ने तिब्बती लोगों के लिए फरमान जारी किया है, हर घर से चीन की आर्मी में एक शख्स भर्ती होगा। तिब्बत के लोगों पर चीन की भाषा सीखने का भी दबाव बनाया जा रहा है। गलवान में भारत से मात खाने के बाद चीन बौखला गया है और चीन अब तिब्बत को भारत के लोगों के सामने खड़ा करना चाहता है। तिब्बती लोगों को पीएलए में शामिल करके एलएसी पर तैनात करना चाहता है और कैसे उन पर अत्याचार ढाया जा रहा है, कैसे उन लोगों को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए, अब आपको दिखाते हैं जिनपिंग का यह फरमान बिग वॉल पर कि कैसे कहा जा रहा है कि तिब्बत के जवान चीन की आर्मी में जाएं, पीएलए में जाएं। तिब्बत में रहने वालों के लिए चीन का नया आदेश, हर घर से एक शख्स चीन की सेना में शामिल हो। जबकि चीन की सेना अपने आप में इतनी बड़ी है कि चीन के लिए वो सफेद हाथी साबित हो रही है। वो अपनी सेना को घटाने की कोशिश कर रहे हैं संख्या, लेकिन उसके बावजूद तिब्बती युवाओं को वो मिलिट्री में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एलएसी पर तिब्बती जवानों की तैनाती का प्लान है, क्योंकि चीन के सैनिक तो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। वो फुटेज हमने देखी थी कि उनको बहुत जल्दी रोटेट करना पड़ रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लद्दाख से अरुणाचल तक तिब्बती जवानों को भेजने की तैयारी, क्योंकि ये माउंटेन टेरेंस में रहने के बहुत अच्छे से आदी हैं, इनको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तिब्बती युवाओं का कई लेवल पर लॉयल्टी टेस्ट होगा। देखिए, अभी भी चीन को भरोसा नहीं है, सेना में भर्ती कर रहा है, लेकिन लॉयल्टी टेस्ट किया जा रहा है उनका। तिब्बती युवाओं को चीन की मैंडारिन भाषा भी सीखनी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना सुप्रीम मानना होगा। सीसीपी को अपना सुप्रीम मानना होगा। तिब्बत पर चीन अपना कब्जा और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और दलाई लामा के असर को तिब्बतियों के दिमाग से खत्म करना चाहता है चीन। इसलिए ये एक नई साजिश चीन की सामने आई है। लेकिन चीन को तिब्बती सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझिए। चीन क्यों चाहता है कि तिब्बती सैनिक उसकी आर्मी में शामिल हो? आइए आपको बताते हैं। चीन भारत के खिलाफ अपनी आर्मी को मजबूत करना चाहता है। भारत के हिम वीरों के आगे लद्दाख की माउंटेन टेरेन में उसके सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं। चीन के सैनिक हिमालय के सर्द मौसम को झेल नहीं पाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। कैसे चीन अपने ऊपर बढ़ रहे इंटरनेशनल प्रेशर को कम करना चाहता है, यह भी उसमें शामिल है। और इसके अलावा तिब्बत के सहारे भारत के खिलाफ विशेष अभियान चलाना चाहता है चीन। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लद्दाख में चीन को धूल चटा चुकी है। एसएफएफ बहुत खास फोर्स है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती नहीं है। इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी स्पेशल फोर्स है ये। तिब्बती जवानों की बहादुरी के आगे चीन के सैनिकों ने घुटने टेके थे। एसएफएफ में तिब्बती जवान शामिल हैं। पैंगोंग झील के फिंगर एरिया से पीछे हटने को मजबूर हुआ था चीन, और इसलिए अब चीन चाहता है कि तिब्बत के लोगों को ही सामने खड़ा किया जाए। मनीष, तिब्बत के लोगों पर कैसे कहर ढाता है, कैसे वहां पर जबरन चीन ने कब्जा कर रखा है, कैसे उन लोगों को अपनी जो राइट्स हैं वो परफॉर्म करने को भी वो मना करता है। अब एक नई साजिश कि तिब्बत के लोगों को भारत के सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि कैसे तिब्बत भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है और कितना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के प्रति उनके मन में। देखिए, ये जो तमाम तरह के दिशा निर्देश हैं, यही अपने आप में बताते हैं कि दरअसल चाइनीज लोग तिब्बतियों को जानते ही नहीं हैं। आज नहीं, पिछले 60 साल से 70 साल से जो उनके बीच का ये अंतर्द्वंद चल रहा है, क्योंकि चाइनीज को लगता है कि तिब्बतियों को हम उसी तरह से हैंडल कर लेंगे जैसे कि वो सिंजियांग में उइगर मुसलमानों को कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। अब देखिए, ये बात तो सच है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के उस एक्शन की वजह से पीएलओ को जिस तरह का धक्का लगा, उसके बाद से उन्हें लगता है कि क्या ऐसा संभव है कि तिब्बती लोगों को हम अपनी आर्मी में रखें। लेकिन फिर वही बात है कि आप तिब्बतियों से सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन तिब्बतियों से उनका सपना नहीं छीन सकते हैं। और सपना एक स्वतंत्र देश का है, सपना एक स्वतंत्र आइडेंटिटी का है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही मनीष आपने कि तिब्बत से सब कुछ छीन सकता है चीन, लेकिन उनका सपना कैसे छीनेगा, उनकी आकांक्षाएं कैसे छीनेगा? शिवाज सर, आपका क्या कहना है इस पर? देखो, इसमें गौरव कोई शक नहीं कि जब कैलाश रेंज के अंदर हमने ऑफिशियल मैन्यूवर करके लिया, ये एक सबसे बड़ा ऑपरेशन था और इसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही ज्यादातर भाग लिया था, जो तिब्बतियंस भारत की फौज में है। तो कहीं ना कहीं चीन को लगा कि अगर ये तिब्बतियन जो उसकी तरफ है वो भी पीएलए में आ जाएं तो वो उनकी फौज ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि जो पीएलए के सोल्जर थे ना तो वो गलवान में ना बाकी हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर में रह पाए और उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे।
तो ये एक प्रकार के मास्टर स्ट्रोक है चीन का कि एक तो उनकी लॉयल्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं टिबेटन की, जो कभी नहीं खरीदी जाएगी क्योंकि उनकी लॉयल्टी। से मुझे एक चीज बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सारी बातें तिब्बत के बारे में चीन को पता है। हम क्योंकि भारत और चीन की 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत होने वाली है उसके बैकड्रॉप में ये सारी बातें कर रहे हैं, फाउंडेशन वही है हमारे इस शो का। आपको लगता है कि जब कोर कमांडर्स आमने सामने बैठते होंगे तो केवल वही बातें होती होंगी जो एलएसी से जुड़ी हुई हैं, या वहां पर इन सभी बातों का भी इस नेगोशिएशन में असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, देखो इसमें कोई शक नहीं गौरव, सारी बातों का असर पड़ता है और जब मीटिंग होती है तो हर एक पहलू के ऊपर बातचीत होती है। मगर देखो चीनी जो है एक बड़ा मास्टर है इसके अंदर, जब भी कोई डिस्कशन होती है वो धीरे धीरे इसको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं। उनका एम होता है कि आपको थकाना और आपको डिसीजन वही लेना जो कि वो लेना चाहते हैं। तो ये तरीका भारत को आ गया, भारत को इसकी ट्रिक मालूम है और भारत हर तब जब भी डिस्कशन करता है तो अपने तत्व सामने रखता है। और भारत ने ये साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि अगर हमारे बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव होने हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीस और ट्रैंक्विलिटी आनी पड़ेगी। जो बात कही ना, भारत ने साफ शब्दों में बता दिया, क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क के बाद अनिल सर से जो सवाल पूछा था आपके बाद, उसमें मैंने दुशांबे की बैठक का जिक्र किया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।